नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने परिवार जयंत क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 मैथ अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इसका एक वीडियो पहले बना चुका हूं मैं। ठीक है, आपके लिए एक सेशन ले चुका हूं। वह वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए। ठीक है, ये पार्ट 2 वीडियो है चैप्टर 3 का, लीनियर इक्वेशन का। चलिए आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 में जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सीधे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म के युग्म बनाइए तथा उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कौन सा मेथड से हल करना है? ग्राफीय विधि से जो है ये हल करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, गणित का एक पहली प्रतियोगिता है, उसमें कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी भाग लेते हैं। ठीक है, इतना तक आप लोग समझ लिए होंगे। ठीक है, यदि भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक हो? 4 अधिक हो, तो ग्राफीय तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको बताया गया कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी जो हैं ये गणित की पहेली में भाग ले रहे हैं। ठीक है, और उसमें जो है 10 विद्यार्थी शामिल है। हमको ये नहीं बताया गया है कि उसमें लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है और ज्ञात करना है कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। ठीक है, बस आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, चलिए आप लोग इसको अच्छा से देखिएगा वीडियो को। ठीक है, और वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, तभी आपको क्या है कि अच्छा तरीका से गणित जो है समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग को क्या बोल रहा है कि 10 विद्यार्थी थे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कितने लड़के थे और कितने लड़कियां थी। ठीक है, उसको यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग पहले मानेंगे। ठीक है, माना कि लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या को x मान लेते हैं। ठीक है, तथा लड़कों की संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं, y है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। लड़कियों को हम लोग क्या माने हैं? x माने हैं, और लड़कों को हमने क्या माना है? y माना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसी में। अब यहाँ पे हम लोग समीकरण बनाते हैं, 2 समीकरण बनेगा इससे। तो टोटल 10 विद्यार्थी थे, इसलिए हम लोग x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ने से प्राप्त कितना होता है? 10 विद्यार्थी थे। ठीक है, लड़की थी और ये लड़का लोग था। लड़कियों को x माने हैं, लड़कों को y माने हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास 10 आता है। इसी को हम लोग मानेंगे इक्वेशन 1, समीकरण 1। ठीक है, इसका दूसरा समीकरण आ जाएगा, कह रहा था, यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे। ठीक है, कि प्रतियोगिता में जो लड़कियां थी, ठीक है, लड़कियों की संख्या, यहाँ पर देखिए, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या में लड़कों का संख्या को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो कितना अधिक होना चाहिए? 4 अधिक होना चाहिए, समीकरण 2। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझिए, जो लड़कियों की संख्या थी उसमें हम लोग लड़कों की संख्या को घटा दिए तो 4 बचा। ठीक है, मतलब यही कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक था। ठीक है, 2 समीकरण हमारे पास में आ गया है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको ग्राफ मेथड से सोल्व करते हैं। अगले पेज में चलते हैं। अगला पेज सीधे ग्राफ आ गया, यहाँ पे हम लोगों को न्यू पेज ऐड करना होगा। समीकरण को हम लोग लिख लेते हैं। पहला समीकरण था x प्लस वाई इक्वल टू 10, और दूसरा समीकरण था इसका x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से बनाएंगे। ठीक है, समीकरण 1 से
यहीं पे आपको क्या करना है, ऐसे इस तरह से 6 गो बॉक्स बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे x, यहाँ पे y, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर कि हम लोग पहले x में एक बार जीरो करते हैं, x प्लस वाई पहला समीकरण से बना रहे हैं इक्वल टू 10, x इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहाँ जीरो रखते हैं, तो इसमें भी वैल्यू जो है x के पास जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो y का मान कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ पर y का मान कितना आया 10, ठीक है। अभी एक बार हम लोग क्या किए थे, x में जीरो किए थे, अभी y में जीरो करेंगे तो y इक्वल टू जीरो, y के पास जीरो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इस समीकरण में x प्लस वाई इक्वल टू 10, इस समीकरण में हम लोगों को किसका मान, x प्लस x के पास x ही रखेंगे, लेकिन जो है y के पास हम लोगों को जीरो रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, x इक्वल टू 10, y के पास जीरो कर दिए तो x का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x के पास 10 लिख देंगे, ठीक है। चलिए अगले समीकरण पे चलते हैं। अगला समीकरण जो है हमारा समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से, इसके लिए भी हम लोगों को क्या करना है, 6 बॉक्स बना लेना है ऐसे, इस वाले में x, इस वाले में y, ठीक है। समीकरण है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, x में जीरो, x के पास जीरो कर दिया, माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या करेंगे, -4, यहाँ का जो माइनस है ये इधर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, y इक्वल टू -4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -4, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, अभी x में जीरो किए थे, अभी y में जीरो करेंगे, अभी y में जीरो कर रहे हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। x माइनस जीरो, अभी y के पास जीरो किए हैं, y का वैल्यू अभी जीरो पुट किए हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4, x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, x का वैल्यू हमारा 4 आ जा रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हमारा एक बार समीकरण 1 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, समीकरण 2 का भी वैल्यू को हम लोग क्या किए हैं, निकाल लिए हैं, ठीक है। चलिए इसको हमको कहाँ रखना है, ग्राफ में रखना है। तो ग्राफ हमारे पास इस तरह से आएगा, ठीक है। इसको मैं पहले ही डिजाइन कर चुका हूँ, आपको इस तरह से ग्राफ देखने को मिलेगा, और इस ग्राफ में क्या है कि आपको अच्छा से रखना है, ठीक है। इस वाले को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, ये वाला को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, और इधर वाले को एक्स डॉट कहते हैं, ठीक है। इधर माइनस होता है, यहाँ पे जीरो है मूल बिंदु, ठीक है। इसका मान कितना है, जीरो, ठीक है। इसको मूल बिंदु भी कहा जाता है। इधर वाई है और नीचे क्या है, वाई डॉट है, नीचे वाई डॉट, डॉट वाला जो होता है ये ऋणात्मक संख्या होती है, ठीक है। ये भी ऋणात्मक संख्या है एक्स वाला। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या क्या मान रखना था, एक बार हम लोग देख लेते हैं, लिख लेते हैं याद करके, ठीक है। पहला समीकरण के लिए एक्स वाई जो था वह इस तरह से था, एक्स में जीरो रखे तो यहाँ 10 आया, वाई में जीरो रखे थे तो एक्स में 10 आया था, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर देखिए एक्स का मान को देखिए, x का मान जीरो है, ठीक है। x का मान क्या है, जीरो है, तो जीरो हमारे पास यही है, जीरो सबके लिए, ठीक है। y के पास 10 है, तो y के पास कितना रखेंगे हम लोग, 10 रख दिए, y के पास 10 रख दिए। फिर एक बार x में 10 रखेंगे, तो x में 10 रखेंगे तो हमारा x प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 10 यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद और एक बार हम लोग क्या करेंगे, y में जीरो, y में क्या करेंगे एक बार जीरो, तो जीरो हमारा यही है, ठीक है। एक बार पुनः बता देते हैं, x इक्वल टू जीरो,
तो x इक्वल टू 0 तो वही है, ठीक है, लेकिन y में क्या था, +10 था, तो +10 ऊपर है y में, ठीक है, रख दिए x इक्वल टू 10, तो x हमारा +10 था, तो यहाँ पे हम लोग रख दिए, फिर y में 0 था, तो y का 0 यही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों बिंदुओं को हम लोग आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। दोनों को मिला दिए, आपको नहीं दिख रहा होगा तो इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूं। अब तो दिख रहा होगा, ठीक है ना, देख लेते हैं एक बार दिख रहा है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस वाले को तो रख दिए, ठीक है, ये किसका कौन सा समीकरण का है, ये समीकरण का है x प्लस वाई इक्वल टू 10 का रखे हैं, ठीक है। अब हम लोगों को किसका रखना है, समीकरण 2 का रखना है। तो समीकरण 2 के लिए हमारे पास जो वैल्यू था वह वैल्यू इस प्रकार से था, x y सॉल्व किए थे तो x में 0 रखे थे तो यहाँ पे -4 आया था, ठीक है, और यहाँ पे 0 रखे थे तो यहाँ पे +4 आया था, ठीक है, देख लेते हैं। जी हाँ, देख लीजिए, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -4, x में 4, y में 0, ठीक है। अब इसी को हमको इसी ग्राफ में रखना है, x इक्वल टू 0, तो 0 तो हमारा यही है, ठीक है, y में -4, y में क्या करना है, -4, तो -4 यहाँ पर है, ठीक है। फिर और एक बार हम लोग क्या देखेंगे, x में 4 और y में 0, x में 4 +4, ठीक है, और y में 0, तो y सबका यही 0 है, ठीक है। हाँ, तो हम लोगों को कौन कौन सा बिंदु को मिलाना है, ये वाला को मिलाना है और ये वाला को, -4 और +4 को मिलाना है, ठीक है, चलिए मिलाते हैं। थोड़ा मोटा कर देते हैं इसको, ठीक है, ताकि आपको पूरा क्लियर दिख पाए। थोड़ा सा गड़बड़ा गया, फिर से करते हैं, ये सीधा नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोगों को देखना है यहाँ पर कि ये कहाँ पर, ये किसका वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है। अच्छा, एक यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको मैं एआई से बनाया, जेमिनी एआई से इसको बनाया मैं ग्राफ को, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक चीज लगा दिया, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अरे भाई, जेमिनी एआई को 7 यहाँ पता ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर हमारा 7 होना चाहिए था, ठीक है, 7 होना चाहिए था, 10 थोड़ा सा आगे होना चाहिए था, तो 7 ही गैप कर दिया, तो हम लोग कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग 7 कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए हैं, 7 कर दिए हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये वाला लाइन सीधे यहाँ पर आ रहा है और ये लगभग लगभग हमारा 3 में है, ठीक है, कहाँ है, ये 3 में है, ठीक है, और ये कहाँ है, 7 में है। तो अब देखना है कि ये x का मान है, ठीक है, जो बिंदु आ रहा है, ये बिंदु कहाँ जा रहा है, एक तो 7 में जा रहा है और दूसरा हमारा 3 में जा रहा है, ठीक है, y वाला में 3 जा रहा है, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, x इक्वल टू 7, और y का वैल्यू कहाँ जा रहा है, y का वैल्यू 3 में जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या माने थे, x को क्या माने थे, लड़की, और y को क्या माने थे, लड़का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या संख्या इक्वल टू x था, और x बराबर कितना लाए हम लोग, सॉरी, x बराबर हम लोग कितना लाए हैं, x बराबर हम लोग लाए हैं 7, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, लड़कों ना लिखना था यहाँ, लड़कों की संख्या
लड़कों की संख्या बराबर y, ठीक है। y बराबर कितना लाए हम लोग, 3 लाए हैं, ठीक है। तो साफ साफ यहाँ पे आप कह पा रहे हैं कि लड़कियों की संख्या 7 था और लड़कियों की संख्या 7 था और लड़कों की संख्या जो है 3 था। अब वहां पे हम लोग को टोटल भी करके हम लोग देख सकते हैं, तो 7 और 3 कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। तो कक्षा 10 के विद्यार्थी 10 विद्यार्थी भाग लिए थे। अब दूसरी बात जो कह रहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक था, तो 7 में से 3 घटा देते हैं तो 4 बच रहा है, मतलब 4 लड़कियां अधिक थी, ठीक है। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा आप लोग समझिएगा इसको। यहाँ पे हमारा जो है गूगल का जेमिनी एआई जो है वो इसको थोड़ा गड़बड़ कर दिया, 7 रखा ही नहीं। इधर देखिए, इधर सब सही रखा है, यहाँ भी सब सही रखा है, यहाँ भी सब सही रखा है, इधर वाला में खा गया। देखिए 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा, 7 नहीं रखा था, 8 9 10 ऐसे रख दिया था। तो यहाँ पे 7 रखना था, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर 7 अपने से रख लिए हैं। और ये लगभग 7 में इधर आ रहा है और ये आपका 3 में इधर आ रहा है, ठीक है। तो ग्राफ में आप लोगों को इसी तरह से रखना है, ठीक है। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। इसका सेकंड नंबर है हमारा, सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों की कुल मूल्य 50 रुपया है और 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। एक पेंसिल और एक कलम का क्या करना है, मूल्य को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे, माना कि पहले क्या बोला है, पेंसिल, माना कि पेंसिल का मूल्य इक्वल टू x रुपया तथा कलम का मूल्य इक्वल टू y रुपया है, ठीक है। पहली बार हम लोग को बोल रहा था कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम, इसको समीकरण बनाना है, ठीक है। चलिए अच्छा समझिएगा, पहली बार क्या बोल रहा था कि वह क्या खरीद रहा था, 5 पेंसिल तथा 7 कलम खरीद रहा था, ठीक है। तो 5 पेंसिल 5x प्लस 7y, 7 पेंसिल और 5 पेंसिल और 7 कलम, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या लिख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर पेंसिल को x माने इसलिए 5x प्लस ना, और यहाँ पे कलम को हम लोग क्या माने हैं, कलम को हम लोग क्या माने हैं, y माने हैं, इसलिए हम लोग लिखिए इसको 7y। अब कितना रुपया खर्च हो रहा था, 50 रुपया खर्च हो रहा था, 50 रुपया खर्च हो रहा था, समीकरण 1, ठीक है। समझ गए होंगे, एक बार फिर से मैं बताता हूँ, 5 पेंसिल x प्लस 7 कलम y, ठीक है। कलम को हम लोग क्या माने हैं, y माने हैं, ठीक है। इक्वल टू कितना खर्च हो रहा था, 50 रुपया। ये पहला व्यक्ति जो है जब ये खरीदने गया था तो ये इस तरह से खरीदा था, ठीक है ना, कि ये खरीदा 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदा था, तो 50 रुपया खर्च हुआ, ठीक है। दूसरा आदमी जो गया ये खरीदा क्या खरीद रहा है, 7 पेंसिल तथा 5 कलम खरीद रहा है, इसको 46 रुपया देना पड़ रहा है, ठीक है। तो 7 पेंसिल प्लस 5 कलम 5y इक्वल टू कितना रुपया देना पड़ रहा है इसको, 46 रुपया देना पड़ रहा है इसको, ठीक है। 46 रुपया देना पड़ रहा है इसको, हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। दोनों आदमी जो है ये क्या करता है, अलग अलग खरीदता है, इसको हम लोग आदमी से समझ रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको जिस तरह से समझना है समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 पेंसिल और 7 कलम, ठीक है, 50 रुपया खर्च हो रहा था, और यहाँ पर 7 पेंसिल और 5 कलम, ठीक है, उस समय हमको 46 रुपया खर्चा हो रहा था। दोनों समीकरण आ गया है। अब दोनों समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, आगे ग्राफिक मेथड से सोल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं, पहले समीकरण को लिख लेते हैं, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 रुपया खर्च हो रहा था, समीकरण 1। और दूसरी बार में 7 कलम प्लस 5 पेंसिल, ये ना पेंसिल है, ये कलम है, उस समय 46 रुपया खर्च हो रहा था, समीकरण 2। समीकरण सही लिखे हैं कि नहीं देख ले, जी हाँ बिल्कुल सही लिखे हैं, बिल्कुल सही लिखे हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 से
समीकरण 1 से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए भी हम लोगों को बॉक्स बना लेना होगा, ठीक है। इस वाले में x, इस वाले में y, ठीक है। हमारे पास जो समीकरण है उसको भी लिख देते हैं 5x + 7y = 50। x में 0 करते हैं तो यहाँ पे 5 × 0 + 7y = 50। तो ये तो हमारा 0 हो गया, ठीक है। 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 7y = 50 ये बचेगा। तो y = हमारे पास क्या आ जा रहा है, 50/7 काटना है, 7 का 7 7 7 49, दशमलव लगेगा, एक बचा हुआ है, ठीक है, दशमलव लगेगा, 0 बैठ जाएगा, तो 7 × 7, ठीक है। फिर 3 बचा है, 3 बचा है, 7.1 ही रखिए ना, क्या दिक्कत है, 0 हुआ। अगर 7 के साथ भी हम लोग जाना चाहेंगे तो 7 का पहाड़ बोलिए, 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 चौके 28, ये जा सकते हैं। फिर 2 बचा है, ठीक है, बस इतने ही लेते हैं। 7.14, 7.14, तो यहाँ पे आ गया हमारा पास 7.1, ठीक है, 7.1। आधा लोग नहीं समझ पा रहे होंगे तो सीधे आप इसको इस तरह से लिखिएगा, 7 7 7 49, ठीक है, एक बचा हमारे पास। तो अब 7 तो बड़ा है, एक से भाग तो जाएगा ही नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ दशमलव लेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 7 × 7, ठीक है, बचा 3, दशमलव लगा चुके इसलिए हम लोग 0 फिर से लगा देंगे, 7 चौके 28, 2 बच रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर किए हैं, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग इसको क्या किए, 4 को नहीं भी लेंगे तो चलेगा, हमारे पास 7.1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका दूसरी बार हम लोग क्या करेंगे, y में 0 करते हैं। तो y में 0 कर देते हैं, तो y में 0 करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को लिख लेते हैं 7y = 50, ठीक है। तो अभी हम लोग 5x + 7 × y के पास 0 कर रहे हैं अभी 50, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, 5x +, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, सीधे हम लोग लिखेंगे इस वाले 50 को, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा, 50/5, 5 × 5, 5 × 5, 0 यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 10, x का वैल्यू कितना आ गया, 10, तो इसका मान आ गया है 10, ठीक है। चलिए इसका दूसरा समीकरण से हम लोग बना लेते हैं, दूसरा समीकरण को भी हम लोग यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहीं पे लिख देते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हमारे पास, ये x ये y, समीकरण 2 है हमारे पास 7x + 5y = 46, ठीक है। तो अभी x में 0 करते हैं, तो 7 × 0, x के पास 0 + 5y = 46, ठीक है। तो क्या बच रहा है, y = ये तो 0 हो गया ना, तो y = कितना हो जाएगा, 46/5, ये गुना है तो गुना का संबंध में है, बराबर चिन्ह उधर जाएगा तो ये भाग का संबंध हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, ठीक है। पहाड़ा बोलिए, आधा लोग नहीं समझेगा, फिर से लीजिए, 5 9 45 होता है ना, एक बचा है हमारे पास, ठीक है, दशमलव 0 लगा देंगे, 5 दूना 10, कितना जा रहा है, 9.2, 9.2, ठीक है, 9.2 आ गया। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, इसको काट के लिख देंगे 9.2, y का मान आ गया। इसी में अभी हम लोग क्या करेंगे, y में 0 कर देते हैं, x का वैल्यू निकालना है, 7x + 5y = 46, ठीक है। 7x + 5 × y के पास 0 = 46, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, 7x = 46, ठीक है, 7x = 46 आ जाएगा, x = हमारे पास क्या आ जाएगा, 46/7, ठीक है। पहाड़ा बोलिए, आधा लोग फिर नहीं समझेगा, लो बहुत ही आसान तरीका, बच्चा टाइप से समझा दे रहा हूँ, बाद में इतना हम लोग नहीं समझने वाले हैं, सीधे हम लोग लिखेंगे आगे, ठीक है। कितना बच जाएगा, 7 छक 42, 7 छक 42, ठीक है, बचा कितना, 4, ये तो इधर 0 हो जा रहा है, खत्म, दशमलव डालेंगे 0, कितना बच जाएगा, 7 चौके 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 पचे 35, कितना बचेगा, 5,
फिर 0 डालेंगे, सते सते 49, मतलब यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं 6.5। क्या लिख सकते हैं? 6.5। 6.57 है तो हम लोग 6.5 ही ले सकते हैं, ठीक है, इतना में भी बन जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ग्राफ में रख के देखते हैं। ग्राफ में हम लोग इसको रखेंगे, पहले तो ग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। उस बार वाला जेमिनी एआई वाला तो कमाल कर दिया था, अभी दूसरा वाला लेने की कोशिश करेंगे जिसमें पॉइंट्स का नंबर ना लिखा हुआ हो। दोनों का मान लिख लेते हैं यहीं पर ताकि हम लोगों को आसानी हो समझने में। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। ये समीकरण 1 का है, समीकरण 1, और ये समीकरण 2 का है। ठीक है, तो समीकरण 1 में जो है मान क्या क्या है, जरा पीछे जाते हैं देख लेते हैं। 0, 7.1 और 10 0। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग भी। क्या है? 0, 7.1, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 10 आया था शायद। ठीक है, देखते हैं दूसरा समीकरण का। दूसरा समीकरण का देखते हैं। दूसरा समीकरण का हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 0 9.2 और 0 6.5। 0 9.2 0 6.5। ठीक है, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। अरे मैं आगे चला जाता हूँ। 0 9.2 0 6.5 6.5। ठीक है, चलिए पहले समीकरण 1 में से हम लोग x का मान 0 रखेंगे। ठीक है, x का मान को हम लोग क्या करते हैं, 0 रख देते हैं। ठीक है, x का मान 0 रख दिए हैं। अब 0 रखने के बाद हम लोगों को यहाँ पर y का मान 7.1 जाना है। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे नंबर नहीं है तो नंबर हम लोगों को लिखना होगा। ठीक है, नंबर जो हम लोग को लिखना पड़ेगा। ये क्या है? 1 है, 2 3 4 5 5 6 7 8 9। ठीक है, आगे 10 हम लोग लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा? अच्छा, यहाँ x, यहाँ पे x डॉट, इधर माइनस होगा, y नीचे y डॉट। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक है, आगे बढ़ाना है तो फिर -10 -11 होगा। नीचे भी उसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ये वाला। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू है हमारे पास, x का 0 रख दिए थे, 0 रख दिए हैं। y के पास 7.1 जाना है प्लस में, 7.1 तो 7 पकड़ लीजिए। ठीक है, और आप जानते हैं कि इसके बीच में टोटल 10 गुण करना है। ठीक है, ग्राफ आप ग्राफ पेपर उठा के देख लीजिएगा तो इधर से आपको 10, जैसे एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो इधर ऐसे बीच में थोड़ा हल्का हल्का रहेगा, उसके बाद में फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रहेगा टोटल इधर से। ठीक है, फिर इधर से भी 10 रहेगा, 1 2 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आपका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है 7.1। ठीक है, क्या जाना था हम लोगों को? 7.1 जाना था। सेवन पॉइंट वन जाना तो 7 यहाँ पकड़ लेंगे, फिर एक थोड़ा सा आगे 7.1 ये पकड़ लेंगे। ठीक है, ये वाला पकड़ लेंगे 7.1। ठीक है ना, आगे चलिए। अभी x में 10 रखना है, y में 0, x में 10 प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ 9 तक ही था, इसी को हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है। ठीक है,
अब ये दोनों बिंदुओं को हम लोगों को क्या करना है, आपस में मिलाना है, ठीक है। तो मिलाना है, मिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग बोलिएगा कि सर नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो इसको भी मोटा कर देते हैं और एक खींच देते हैं इसी में, और नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम लोग पेंसिल से ही हाईलाइट कर देते हैं। पेंसिल का थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, देखिए ये हुआ, अब तो समझ में आएगा, ठीक है। ये समीकरण 1 का है। समीकरण 2 उसी तरह से रखेंगे, x में 0, x का 0 वही है, y में 9.2, y में 9.2 प्लस में, तो यहाँ पर 9 है, 9 से थोड़ा सा 2 खन्ना ऊपर जाएंगे, ठीक है, 9.2 यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद x में 6.5 और y में 0, y का तो 0 पहले लगा देते हैं और x में प्लस 6.5, 6 है यहाँ पर, उससे ठीक बीच में हो जाएगा 6.5, ठीक है। अब हम लोगों को किन किन बिंदुओं को मिलाना है, इन दो बिंदुओं को मिलाना है, ठीक है। चलिए मिलाते हैं, ठीक है। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, ये हुआ। तो ये वाला समीकरण हुआ था समीकरण 1 का, और ये वाला ग्राफ है समीकरण 2 का, समीकरण 2 का। अब देखना है कि ये दोनों कहाँ पर प्रतिशत कर रहा है, तो दोनों यहाँ पर प्रतिशत कर रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ पर आ रहा है, ये 3 में आ रहा है, और ये वाला कहाँ जा रहा है, 5 में जा रहा है, ये 3 में आया है और ये 5 में आया है, तो यहाँ पर का बिंदु का हो जाएगा 3 और 5, 3 और 5, तो ये वाला हो जाएगा x का मान, ये हो जाएगा y का मान, ठीक है। तो x हम लोग क्या माने थे, x इक्वल टू पेंसिल माने थे, पेंसिल माने थे, ठीक है। y किसको माने थे, कलम को माने थे, कलम को माने थे, ठीक है। तो यहाँ पे पेंसिल का मूल्य कितना हो जा रहा है, पेंसिल का मूल्य 3 रुपया, और कलम का मूल्य कितना हो जा रहा है, 5 रुपया, ठीक है। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे पास समीकरण था, पहला समीकरण था 7x प्लस 5y, नहीं ये दूसरा समीकरण था, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इंटू 3, एक्स का वैल्यू कितना था, 3 था, रख दिए, प्लस 7 इंटू 5 इक्वल टू 50 आता है कि नहीं देख लेते हैं, ठीक है। 5 दिया 15 प्लस 7 बचे 35, 7 बचे 35, दोनों जोड़ देंगे तो हमारे पास 50 आ जा रहा है, ठीक है। मतलब हमारा गणित जो है ये सही बना है, ठीक है। क्या सही बना है, पेंसिल का मूल्य जो है, पेंसिल का मूल्य है वह 3 रुपया है, और कलम का मूल्य जो है ये 5 रुपया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ग्राफीय मेथड से निकालना सीख लिए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।